कभी आपने सोचा है कि अगर एक सुबह हुकूमत अचानक ऐसा ऐलान कर दे जिसके बाद हजारों खानदानों को ना चंद दिनों के अंदर अंदर अपनी पूरी जिंदगी का फैसला करना पड़ जाए। जरा तसव्वुर करें, वो लोग जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने उम्मीद बांध रखी है कि जी शायद आगे जाके ना यही मुल्क इनके बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, लेकिन अब अचानक एक ऐसी खबर गर्दिश में आ रही है जिसने कई घरों में ना खामोशी, बेचैनी और खौफ की लहर ना लहरा दी है। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ लोग परेशान हैं और कुछ ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि शायद अब इनके लिए ना यहाँ रहने का शायद पहले जैसा आसान नहीं रह गया। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या फैसला किया गया है जिसके बाद बहुत खानदानों को लग रहा है कि शायद अब इस मुल्क में ना इनके दिन गिने जा चुके हैं। क्या वाकई हालात इतने बदल गए हैं? क्या कुछ लोगों को सिर्फ चंद दिनों के में अपनी पूरी जिंदगी समेट कर यूके छोड़ना होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस हुकूमती प्लान से ना फायदा उठा सकते हैं? क्या ये वाकई यूके हुकूमत का बड़ा यू टर्न है? और अगर कोई इस फैसले से फायदा लेना चाहे तो इसे अप्लाई कैसे करना होगा? या फिर इस खबर के पीछे ना कोई ऐसी हकीकत छुपी है जिसके बारे में ना अभी बहुत कम लोग जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, एक वक्त ऐसा था जब लोग यूके का नाम सुनते ही ना बड़े पुरजोश हो जाते थे। कहा जाता था यहाँ आने वालों को ना फ्री वीजा दिया जाता था, फ्री टिकट, अच्छी नौकरी और हजारों पाउंड तक भी दिए जाते थे। इसी ख्वाब के सहारे ना हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर ना इस मुल्क की तरफ ना निकल पड़ते थे कि शायद यहाँ ना इनकी जिंदगी बदल जाएगी। मगर वक्त के साथ साथ ना हुकूमत को ये लगा कि इनकी ये नरम दिली, इनकी ये सहूलतों का ना कुछ लोग बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं और इसका बोझ आखिरकार ना टैक्स देने वालों पर पड़ता जा रहा है। अब हालात ना बिल्कुल बदल चुके हैं और हुकूमत का प्लान जो है ना, पैगाम है कि जी बिल्कुल टोटली डिफरेंट पैगाम है हुकूमत की तरफ से। जैसे कि आप जानते हैं, सेक्रेटरी दाखिला शबाना महमूद ने ना इमिग्रेशन के मामले पे ना अपना सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है। हुकूमत का कहना है कि जी कुछ लोग पॉलिसियों के कमजोर पहलुओं से ना फायदा उठाकर इस पूरे सिस्टम को ना चैलेंज कर रहे हैं। इसी वजह से ना अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हुकूमत इमिग्रेशन निजाम को सख्ती से दोबारा से तरतीब देने की बात कर रही है। और अगर वापस जाना चाहे तो आप 40,000 पाउंड भी आपको दिए जाएंगे, फ्री टिकट दिया जाएगा, यूके छोड़ने की ना ऑफर की जा रही है। अब हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हुकूमत हर साल तकरीबन 4 बिलियन पाउंड ना सिर्फ माइग्रेंट पे खर्च कर रही है। उनके रहने, खाने पीने, दूसरी सहूलतों का ना पूरा इंतजाम किया जाता है। दिन में 3 वक्त का अच्छा खाना भी दिया जाता है और यही वो हकीकत है जिसने ना बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये बोझ ना हम कब तक ये उठाएंगे। आखिरकार ये मसला हुकूमत के दरवाजे तक पहुंच गया। इसीलिए ना हकाम ने आहिस्ता आहिस्ता सख्त फैसले करने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ कश्तियों के जरिए आने वालों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ लीगल वीजे पे आने वालों पर भी ना कड़ी नजर रखी जा रही है। उनका मकसद सिर्फ यही है कि लोग वीजा खत्म होने के बाद ना बड़ी खामोशी से अपने मुल्क वापस चले जाएं, यहाँ पर ना रहने के लिए नए नए रास्ते ना तलाश करें, कोई होशियारी चालाकी ना दिखाएं। लेकिन यहाँ पे हैरानकुन बात यह है कि इन सब सख्तियों के बावजूद ना पिछले साल दिसंबर 2025 में ना 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ना अजाइलम के लिए अप्लाई किया था। उनमें से बहुत से लोग ना पहले बकायदा वीजा लेके आते रहे, जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपको मैंने तफसील से बताया था। मुख्तलिफ शहरों में आके अपनी रहाइश पजीर करते हैं और अपने खानदानों को भी साथ ले आते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद ना अचानक वो जो अजाइलम क्लेम कर देते हैं, जिससे ना पूरे निजाम में ना एक नया सवाल सामने आ रहा है। इन सब दरख्वास्तों में से ना तकरीबन 58% लोगों की जो अजाइलम ना ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी हैं। लेकिन असल मसला यहाँ से शुरू हुआ क्योंकि उन लोगों को ना मुल्क से निकालना हुकूमत के लिए आसान नहीं रहा। इसलिए ये मामला ना अब हुकूमत के लिए एक और बड़ा और पेचीदा चैलेंज बनता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि इस अजाइलम केसेस में ना अक्सर खवातीन हैं और छोटे बच्चे शामिल हैं। जब डिपोर्ट का वक्त करीब आता है ना तो बहुत से खानदान ना फौरी तौर पर अदालतों के दरवाजे खटखटाने लग जाते हैं और फिर यही कानूनी रास्ता इस पूरे अमल को ना और ज्यादा पेचीदा और लंबा बना देता है।
फिर जब मामला अदालतों तक पहुंचता है तो वहां जी कहानी का रुख बिल्कुल टोटली बदल जाता है। अदालतें ज्यादातर ना इस बात पर तवज्जो देती हैं कि कहीं माइग्रेंट्स की बुनियादी हकूक मुतासर ना हो जाए। इसी वजह से कई बार ना हुकूमत का जो मौकफ है ना पीछे रह जाता था और केस ना लंबे अरसे तक ना चलते जाते थे। दूसरी तरफ यूके ने यूरोपियन कॉन्वर्सेशन पर भी साइन किए हुए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के हाथ ना तकरीबन बंधे हुए हैं। इसलिए हुकूमत हर मामले में ना लोगों को जबरदस्ती मुल्क से नहीं निकाल सकती, क्योंकि दरमियान में ना अदालतें आ जाती हैं। और कई मर्तबा यही कानूनी रुकावटें ना हुकूमत के लिए एक और मुश्किल और शर्मिंदगी वाली ना सूरत भी पैदा कर देती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि डिपोर्टेशन का जो अमल है ना तकरीबन मुकम्मल होने वाला होता है, लेकिन ऐन आखिरी वक्त ना अचानक हुक्म आ जाता है कि उस शख्स को ना वापस रोक लिया जाए, और फिर वही मामला जो दोबारा टैक्स देने वालों के कंधों पर आ गिरता है और एक नया बोझ आ जाता है। ऐसे ही हालात चलते रहे तो इन हालातों को देखते हुए ना अचानक वजीर दाखिला शबाना महमूद ने इस मामले पर ना अब खुल के बात की है। इमिग्रेशन के मसले पर उन्होंने ना हुकूमत को अपना मौकफ बिल्कुल वाज़ेह तरीके से समझाने की कोशिश की है, और यही वो लम्हा था जब इस मौजू पर ना एक नई बहस शुरू हो गई और कई इंपॉर्टेंट सवाल दोबारा से सामने आने लग गए। इस खिताब के दौरान ना एक नई और चुका देने वाली अप्रोच भी सामने आई है। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि जहां एक तरफ इमिग्रेशन पर सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ना कुछ जो फील्ड अजाइलम सीकर्स के लिए 40,000 पाउंड की एक जो गैर मामूली अनोखी ऑफर भी रखी गई है। बहुत से लोग पहले ही जानते हैं कि अगर कोई शख्स ना वॉलेंटरी तौर पर यहाँ यूके को छोड़ता है ना तो हुकूमत इसकी माली मदद करती है। इस सूरत में ना उसको फ्री टिकट भी दिया जाता है, चार्टर अकाउंट फ्लाइट में भी बिठाया जाता है, या किसी भी आम फ्लाइट में ना बिठा के उसको बड़े इज्जत एहतराम के साथ ना उसको रुखसत किया जाता है, और साथ में एक कैश का कार्ड भी दिया जाता है। इस कार्ड में कम से कम ना 3,000 पाउंड भी होते हैं, ताकि वो वापस अपने मुल्क में जाके ना आराम से अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू कर सके। लेकिन जी अब लगता है हुकूमत इस मसले को ना अब जल्द खत्म करना चाहती है। इनकी जो ख्वाहिश है ना कि वो माइग्रेंट्स फैमिली जो तवील अरसे से ना इस सूरत हाल में है, अब ज्यादा ताहीर के बगैर ना वो आराम से वापस चली जाए। इसलिए बात यहाँ तक पहुंच गई है, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि चंद ही दिनों में ना बरतानिया को छोड़कर ना अपने मुल्क वापस चले जाएं। इस सिलसिले में ना शबाना महमूद ने भी इस सूरत को बड़ी वाज़ेहत के साथ बयान किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे तो बहुत से अजाइलम सीकर्स हैं जिनके तमाम जो अपीलें हैं कानूनी तौर पर भी रिजेक्ट हो चुकी हैं, यहाँ तक कि अदालतें भी इनको डिपोर्ट होने का फैसला कर चुकी हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से ना कई लोग अभी तक सुप्रीम कोर्ट और इंसानी हकूक की कवानीन की वजह से ना रुके हुए हैं। अब हुकूमत ने ना इन्हें एक नया रास्ता दिया है कि अगर वो अपनी तमाम कानूनी जो दरख्वास्तें हैं ना वापस ले लें तो बदले में ना इन्हें तकरीबन 40,000 पाउंड और फ्री टिकट दिया जाएगा, और उनको ये ऑफर भी दी जा रही है कि वो अपने मुल्क ना वापस चले जाए। लेकिन इस ऑफर के साथ ना एक शर्त भी रखी गई है, जिसे जानना ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फैमिली इस ऑफर के बेस पे ना वापस जाती है तो उससे हुकूमत ने ना इसकी एक हद मुकर्रर की है, यानी चाहे खानदान में जितने मर्जी लोग हों, हुकूमत ज्यादा से ज्यादा ना 40,000 पाउंड तक उनको मदद कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक माइग्रेंट्स फैमिली को देख ले जो बरसों से यूके में है, लेकिन आगे बढ़ने का कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा, ना वो काम करने की उनको इजाजत होती है, ना जिंदगी आगे उनकी बढ़ रही होती है, बस जी एक तरह की ना बंदिश में वो अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। ऐसे में ना अगर वो वापस जाना चाहे तो हुकूमत ने ये तय किया है कि 4 अफराद तक की जी फैमिली को ना ये रकम देकर अपने मुल्क वापस जाने में हम लोग मदद करेंगे। फर्ज करें एक पाकिस्तानी फैमिली है जिसके 4 अफराद यहाँ यूके में ना रह रहे हैं और उनके जालम जो एप्लीकेशन है पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है। ऐसे में अगर वो इस ऑफर को कबूल करते हैं तो उनके लिए ना ये मौका किसी गनीमत से कम नहीं होगा, और जब 40,000 पाउंड को पाकिस्तान रुपए में कन्वर्ट करे ना तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक बनता है। यानी बाज लोगों के लिए ये वाकई लॉटरी लगने जैसा और सोने पे सुहागा साबित हो सकता है। यूके हुकूमत ने ना अब 2 टोक कह दिया है कि अगर आप यूके छोड़ देते हैं ना तो हम आपको तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए देने के लिए ना तैयार है। ये रकम ले अपने मुल्क वापस जाए, वहीं रहें और दोबारा यूके आने के बारे में ना सोचे भी ना। यूके हुकूमत का कहना है कि एक शख्स पर ना साल का तकरीबन 1,58,000 पाउंड ना हम खर्च करते हैं।
اس لیے وہ سوچ رہے ہیں اگر کچھ رقم دے دعا کے نا ان کو واپس بھیج دیا جائے تو شاید نا حکومت کے لیے نا یہ سستا حل بن جائے. لیکن جی کافی نقدین کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آگ بجھانے کے چکر میں نا آگ بھڑک نہ جائے، کیونکہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پر آنے کی کوشش لوگ کریں گے، کم از کم ہم چلے جاتے ہیں اور جی واپس آتے وقت پیسے لے آئیں گے. اعداد و شمار کے مطابق نہ پچھلے ایک سال میں یو کے میں اسائلم اپلائی کرنے والوں میں سے نہ پاکستان پہلے نمبر پر رہا ہے. تقریباً 10,638 پاکستانیوں نے نا اسائلم کے لیے اپلائی کیا. اس کے بعد آئیٹیریا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سوڈان ہے اور دوسرے ممالک بھی کے لوگ بھی نا اس فہرست میں شامل ہوتے ہیں. اس دوران یو کے نے نا 4 ممالک کے لیے اسٹڈی ویزا بھی بند کیا ہے، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں. اس میں افغانستان، سوڈان، کیمرون اور میانمار شامل ہیں. افغانستان کے شہریوں کے لیے نا ورک ویزے پر بھی مزید پابندیاں لگائی گئی ہیں اور اس کہانی میں نا سامنے آئی ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک کہانی بھی سامنے آئی ہے. راولپنڈی کا جو ایک نوجوان، پاکستان کا شہر راولپنڈی سے نا ایک نوجوان اسٹڈی ویزے پہ نا یو کے آیا. شروع میں سب کچھ اس کے لیے ٹھیک تھا، مگر وہ پھر وہ جی غلط صحبت میں پڑ گیا، پڑھائی اس نے چھوڑ دی، پھر جی اسائلم اپلائی کر دیا. چند مہینوں میں نا کیس بھی اس کا ریجیکٹ ہو گیا. بعد میں ایک واقعے کے بعد نا پولیس نے اسے گرفتار کر لیا. کچھ عرصہ وہ حراست میں بھی رہا. آخرکار جی 1 سال کے اندر اندر نا اسے پاکستان بھیج دیا گیا. تب لوگوں کو یہی کہا کہ جلدی کا کام نہ ہمیشہ شیطان کا کام ہوتا ہے اور جیسی کرنی ویسی بڑھنی اس کے ساتھ ہوئی. لیکن جی اس فیصلے کے سامنے آتے ہی نا سیاسی حلقوں میں نا ہلچل مچ گئی. کافی لوگ اور کئی ایم پیز اس پالیسی پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں. کچھ کا کہنا ہے یہ فیصلہ مسائل حل کرنے کی بجائے نا نئی بحث اور نئے سوال کھڑے کر رہا ہے. نائجل فراج نے بھی اس فیصلے پر نا خوب تنقید کی ہے. وہ کہتے ہیں جب انہیں 40,000 پاؤنڈ والی بات پتہ چلی نا، پہلے تو انہیں یہی لگا کہ کوئی اپریل فول کا مذاق ہو رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہی تقریباً 65 لوگوں کی کشتی میں بیٹھ کر لوگ یہاں یو کے پہنچے ہیں. اور نائجل فراج یہ بھی کہتے ہیں اگر کسی کو یہاں سے جانے کے لیے 10,000 پاؤنڈ مل جائے تو وہ پیسے لے کے چلا تو جائے گا اور پھر کسی نہ کسی طرح دوبارہ واپس آ جائے گا. تو اب سوال یہی ہے کیا یہ واقعی سنجیدہ پالیسی ہے یا صرف ایک مذاق ہے؟ اسی بات پر نا لیبر پارٹی کے اندر بھی بہت ہلچل پیدا ہو چکی ہے اور کئی ایم پیز نے نا براہ راست وزیر داخلہ کو خط لکھے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسی آفر دی جائے تو وہ لوگ بھی ان لوگوں میں نا حوصلہ بڑھے گا اور وہ کافی لوگ جو ہے چینل کراس کر کے نا موقع تلاش کر کے نا یہاں پہنچ جائیں گے. اور اب یہی سوال ہر طرف گھوم رہا ہے کہ کہیں یہ پیشکش نہ مزید لوگوں کو برطانیہ آنے کی ترغیب تو نہیں دے رہا. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد نا ایک نیا رجحان سامنے آ رہا ہے. وہ لوگ جو پہلے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، ورک پہ ہیں، فیملی ویزا پہ یہاں یو کے میں موجود ہیں، شاید اسائلم کلیم کرنے کا راستہ اختیار کرے کہ ٹھیک ہے پیسے لیتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں. اور یہی ڈر جو ہے نا اب ایک نئی بحث کو جنم دے رہا ہے. اس پالیسی کے اثرات آخر کہاں تک جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی اسائلم درخواست اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو آخر میں حکومت کی طرف سے نہ یو کے چھوڑنے کے لیے ایک بڑی مالی پیشکش تو سامنے آ رہی ہے. اور یہی بات کچھ لوگوں کے ذہنوں میں نا ایک نیا سوال پیدا کر رہی ہے، کیا واقعی اس کے نتیجے میں 40,000 پاؤنڈ تک مل سکتے ہیں؟ لیکن دوسری طرف حکومت کا موقف یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے اگر آپ اسائلم فیملی کے چند افراد یو کے میں رہتے ہیں تو ان پر ہر سال ہزاروں پاؤنڈ ہم لوگ خرچ کرتے ہیں. ان کا رہائش، میڈیکل، سیکیورٹی سب کچھ حکومت کو دینا پڑتا ہے. اس لیے حکومت سمجھتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ان کو 40,000 پاؤنڈ دو اور انہیں واپس اپنے ملک بھیج دو. لمبا خرچہ بھی نہیں ہوگا. ساتھ ہی برطانیہ حکومت نے یہ بھی بات کہہ دی ہے کہ جی پیشکش ان کی طرف سے نا ایک طرح کی نرمی ہے. یہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو نا ایک موقع دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ باعزت طریقے سے نا واپس اپنے ملک چلے جائیں. یہ بات واضح کر دی ہے اگر یہ آفر قبول نہیں کی جاتی تو پھر اگلا قدم نہ ہم سخت کارروائی ہوگی. یعنی لوگوں کے سامنے وہ اب 2 راستے رکھ رہے ہیں، یا وہ یہ پیشکش قبول کرے، رقم لے، خود واپس چلے جائیں، ورنہ قانون کے تحت نہ سخت کارروائی کی جائے گی. اگر کسی شخص کے اسائلم درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور اس کے تمام جو
तो फिर इनके सामने ना असल में एक ही रास्ता रह जाता है, वो हुकूमत की इस पेशकश को कबूल करें, यानी 40,000 पाउंड लेके यूके को छोड़ें, अपने मुल्क जाकर नई जिंदगी शुरू करें। दूसरा रास्ता यही है कि बस जी यहाँ यूके में रहते हुए अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते रहें, अजाइलम के बस जो है वो अप्लाई करते रहें और अदालतों के चक्कर लगाते रहें। लेकिन हकीकत यही है, इन केसेस में ना कोई अजाइलम मिलने की कोई उम्मीद है और ना ही कोई मंजूरी के ना असरात नजर आते हैं। यूं इस तरह वक्त आपका गुजरता जाएगा और इंसान जो है मुख्तलिफ अदारों के दरवाजों पे धक्के खाते रहेंगे। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि यूके हुकूमत का ये नया तरीका आखिर कितना कामयाब होता है। क्या वाकई इस ऑफर के बाद ज्यादा लोग खुद यूके छोड़ने का फैसला करेंगे या हालात वैसे ही रहेंगे? और आपकी नजर में वो लोग जो इस वक्त मुश्किल में हैं और यहाँ एक बंद सी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या इन्हें ये ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए, नई जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए? अगर मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ना इस न्यूज का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप खुद भी तफसील चेक कर सकते हैं, नए रूल्स को रीड आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ शैला वर्ड को इजाजत दें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।